प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, देवनारायण गर्ल्स कॉलेज बयाना। आपको इससे पूर्व की वीडियो में मैंने संसार में प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के बारे में बताया था। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि हमने 4 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन कर लिया था, जिनमें 4 में से उष्टार्द्र वनस्पति, जिसको सदाबहार प्रकार की वनस्पति बोलते हैं, उष्टार्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में मिलती है सदाबहार वनस्पति। इसके बाद हमने आपको बताया था कि मानसूनी पतझड़ वन, और उसके बाद सवाना वनस्पति, फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति। इन 4 का हमने इससे पूर्व अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके बाद 5वीं प्रकार की जो वनस्पति है उसका अध्ययन करेंगे। वो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में और महाद्वीपों के पूर्व भाग में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। पतझड़ प्रकार की भी इसकी विशेषता है। इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका में, इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका। इसके बाद हम देखें पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है, चीन का पूर्वी भाग है, चीन का पूर्वी भाग है, इसके बाद जापान है। इस वनस्पति की जो विशेषता है वो है कि तापमान ग्रीष्म काल में, यानी ग्रीष्म काल में तो तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और शीतकाल में तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस प्रकार की वनस्पतियों के लिए वर्षा सामान्यतः इस प्रकार की वनस्पति के लिए 70 से 150 सेंटीमीटर होती है, इस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र में। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वनस्पति है वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है, और विशेष शीतकाल में, तथा जीवन की सभी क्रियाएं ये धीरे धीरे इसमें होती हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 20 से 25 मीटर तक पहुंच जाती है, यानी ऊंचाई लगभग 20 से और 25 मीटर तक इस प्रकार की वनस्पतियों की होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे इस प्रकार वनस्पति में जो वृक्ष मिलते हैं उनमें है ओक, बीच, ट्यूलिप, चेस्टनट, मैपल आदि प्रकार की वनस्पति मिलती हैं इसमें। इसी में यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय में ही एक दूसरा प्रकार है टैगा वन, या शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन। टैगा वन जिनको सामान्यतः कहा जाता है, टैगा वन। टैगा वन की ये विशेषता है कि इनका जो विस्तार है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, और इनको बोरियल वन भी बोलते हैं। एक दूसरा नाम इनका है बोरियल वन। टैगा वन का दूसरा नाम बोरियल वन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोरियल वन का नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। पत्तियां इन विशेषता है कि नुकीली पत्ती वाली होती हैं और छोटी होती हैं। सामान्यतः जो हिमाद्र क्षेत्र होते हैं,
हिम क्षेत्र होते हैं वहाँ पत्तियाँ नुकीली मिलती हैं। यदि पत्तियाँ चौड़ी होंगी तो हिम से वो उनमें छेद हो सकते हैं, पत्तियाँ नष्ट हो सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही इनको संरक्षण मिला हुआ है। और इस प्रकार के जो वन हैं उनमें मुख्यतः जो वनस्पति मिलती है वो है स्प्रूस, पाइन, स्प्रूस, पाइन, फर, एल्डर, वर्च, पॉपुलर, इस प्रकार की वनस्पतियाँ सामान्यतः टैगा वन क्षेत्रों में मिलती हैं। शीतकाल में हिमपात होता है और धरातल बिल्कुल हिम से ढक जाता है। और ग्रीष्मकाल बहुत ही लघु होता है, यानी कि शीतकाल अधिक अवधि का होता है, दीर्घकाल का होता है, और जो ग्रीष्मकाल है वो लघु अवधि का होता है, 2-3 महीने का। और जो वर्षा है वो ग्रीष्मकाल में 25 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ग्रीष्मकाल में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। ग्रीष्मकाल में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। पारा हिमांक से नीचे चला जाता है और इन वृक्षों की पत्तियां भी नुकीली होती हैं। शंकुनुमा ये वृक्ष होते हैं, शंकुनुमा वृक्ष होते हैं और इनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती हैं। यानी वृक्षों का जो आकार है वो है शंकुनुमा और पत्तियां जो हैं वो हैं नुकीली पत्तियां होती हैं। इस प्रकार के जो वन हैं, टैगा जो वन है वो मुख्यतः कनाडा और यूरेशिया क्षेत्र में मिलते हैं। यानी इस एरिया में और इस एरिया में मुख्यतः ये टैगा वन मिलते हैं। और यहाँ जो व्यवसाय है वो सबसे बड़ा व्यवसाय है लकड़ी काटने का व्यवसाय, लम्बरिंग जिसको बोलते हैं। लकड़ी व्यवसाय बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से लकड़ी, चाहे वो लुगदी के लिए, कागज़ के लिए हो या फर्नीचर के लिए हो, भारी मात्रा में यहाँ से लकड़ी का निर्यात किया जाता है। दुनिया के तमाम देश यहाँ की लकड़ी का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है घास क्षेत्र। घास क्षेत्र को हम इस मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि घास क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र और इनकी जो स्थिति है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में इनका विस्तार मिलता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में ही। इनके कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं दुनिया भर में जो कि विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं घास क्षेत्र, जिनमें हम देख सकते हैं कि प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए में, पंपाज ये अर्जेंटीना में, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्स, यूरेशिया कजाकिस्तान आदि क्षेत्र में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये दुनिया के बेहतरीन घास क्षेत्र हैं जो कि व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन भी किया जाता है। कुछ छोटे क्षेत्र हैं, उनमें हंगरी के पुस्ता और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो वनस्पति के जो प्रकार है वो है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति को हम देखेंगे इस मानचित्र में। टुंड्रा वनस्पति, ये इस प्रकार की जो वनस्पति है वो टैगा जो वनस्पति है उससे उत्तरी या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलती है और ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। ये इनकी विशेषता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है जो सामान्यतः
पूरे वर्ष भर हिम से ढकी रहती हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पति है उसमें जो मुख्य जो वन हैं, वन प्रजातियां हैं, वो माश, शैवाल, नरकुल, काई, इस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। ग्रीष्मकाल में जब सामान्यतः गर्मी बढ़ती है कुछ लघु अवधि के लिए, तब बर्फ़ पिघलती है और छोटी छोटी घासें हो जाती हैं ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में छोटी छोटी अवधि के लिए होता है ग्रीष्मकाल, और छोटी छोटी घास उगाती है ग्रीष्मकाल में। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से भी कम है। हिमवृष्टि, हिमवृष्टि के रूप में, यानी यहाँ पर हिमवृष्टि होती है, हिमवृष्टि होती है, वर्षा के रूप में हिम को प्राप्त किया जाता है यहाँ पर। और इनको हम आर्क टुड्रावन और अल्पाइन टुड्रावन, दो प्रकार से टुड्रावनों में विभाजित कर सकते हैं। अगली है, और जो सेवंत प्रकार की वनस्पति है वो है मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय जैसे कि नाम से हमें ज्ञात हो रहा है कि इस प्रकार की जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्यतः मिलती है। और दुनिया में जो मरुस्थल हैं विभिन्न जगहों पर, वो हम ये देखेंगे कि दुनिया में मरुस्थल सहारा हो, चाहे थार हो, चाहे गोबी का मरुस्थल हो, बहुत सारे मरुस्थल हैं दुनिया भर में। वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मिलती है जो छोटी पत्ती वाली है। इसकी विशेषता है पत्ती छोटी होती हैं, कांटेदार होती हैं, कांटेदार वनस्पति होती है, और वनस्पति का आकार छोटा होता है, झाड़ियाँ प्रकार की होती हैं, और लेकिन जड़ें बहुत लंबी होती हैं। जड़ें लंबी होती हैं जो पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। तना गूदेदार होता है। इन क्षेत्रों में जो तापमान है वो बहुत अधिक मिलता है। सामान्यतः ग्रीष्म जो ऋतु है उसमें तापमान 25 से और 30 डिग्री सेल्सियस तक, और शीतकाल में 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान मिलता है। वर्षा सामान्यतः जो है वो 25 सेंटीमीटर से और कम होती है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उनमें हम ये देखेंगे कि जो मुख्यतः जो वन हैं वो नागफनी सामान्यतः कांटेदार होती है, और अकेसिया इसमें मुख्यतः अकेसिया, यूकेलिप्टस, इस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। और छाल इनकी मोटी होती है, कांटेदार प्रकार की ये वनस्पतियां होती हैं। अब इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे और अंतिम भी होगा वो है 8वां प्रकार वनस्पतियों का, वो है पर्वतीय वनस्पतियाँ। पर्वतीय, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। जैसे हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, और हिमालय है, चाहे आल्प्स है, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, या फिर हम कहें रॉकीज, इस प्रकार के जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्वतीय वनस्पति मिलती है। और ये उष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से पर्वतीय पथ के नीचे से और उच्च शिखरों की तरफ जाएंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के कटिबंधीय अंतर भी मिलेंगे। यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की मिल सकती है नीचे पर्वतीय क्षेत्र में, और जैसे जैसे हम उच्चता की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर हम धीरे धीरे देखेंगे कि हिमलायन या हिमलायन सिनोलायन आ जाएगी, और वो ऊपरी जो क्षेत्र है वो पूरा हिम से आबाद या हिम से आवृत हो सकता है, और होता भी है कई उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियों के प्रकार भी बदलते जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि 3000 मीटर तक चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस पाइन आदि मिलते हैं।
और 600 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं मुख्यतः उनमें उष्ण पर्णपाती प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो इस प्रकार हमें, और 3000 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वो प्राय घास से ढके रहते हैं, और जब घास द्रवित होती है या मेल्ट होती है उस समय छोटी मोटी घास पैदा हो जाती है, इसको अल्पाइन घास भी कहते हैं। अल्पाइन घास सामान्यतः उच्च जो पर्वतीय शिखर होते हैं वहाँ पर हिम के पिघलने से पैदा होती है। और अल्पाइन घास का जो नामकरण है मुख्यतः आल्प्स पर्वतमाला में जो घास होती है उसके आधार पर नामकरण हुआ था। आज दुनिया भर में जहाँ भी उच्च अक्षांशीय या उच्च क्षेत्रों पर जो घास होती है वो अल्पाइन नाम से ही जानी जाती है। तो इस प्रकार हमने आज वनस्पतियों का अध्ययन किया कि किस प्रकार हमारे दुनिया भर में सामान्यतः 8 प्रकार की वनस्पतियों में दुनिया भर को विभाजित किया गया है, और उनकी क्या क्या विशेषता हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं और किन क्षेत्रों में सामान्यतः वो प्राप्त होती हैं, और उनकी जड़ें, उनकी पत्तियाँ, उनकी विशेषताएं, वर्षा, तापमान आदि का हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज्ञान साझा किया। अगली वीडियो में हम नए अध्याय के साथ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।